एरिज़ोना स्टेट बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। एरिज़ोना स्टेट कैलिफोर्निया के खिलाफ 0-1-5-1 ईटी पर एरिज़ोना स्टेट ने अपनी 42-28 की घरेलू हार के बाद 1-3 का स्कोर किया है जब वे यूएससी के खिलाफ खेले। सन डेविल्स ने प्रति प्रयास पर 3 यार्ड से कम दौड़ा। असू ने ट्रोजन्स को प्रति दौड़ने यार्ड पर 9 यार्ड की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 322 पासिंग यार्ड दिए। नोट डेम ट्रांसफर ड्रू पाइन ने 36 में से 21 पासेस को 221 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका प्रति प्रयास 6.1 यार्ड की औसत था। कैलिफोर्निया अपनी 59-22 की रोड हार के बाद 2-2 है। गोल्डन बेयर्स गेम के पहले ही हाल्फ में 45-12 से पीछे थे। टीम ने प्रति प्रयास पर 4 यार्ड दौड़े। उन्होंने हस्किस को 4.5 यार्ड से अधिक दौड़ने यार्ड दिए और 32 प्रयासों पर 389 पासिंग यार्ड दिए। काइल में -2 टर्नओवर मार्जिन था। एनसी स्टेट ट्रांसफर बेन फिनली ने 32 में से 17 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शंस के साथ 207 यार्ड के लिए पूरा किया। उनका प्रति प्रयास 6.5 यार्ड की औसत था। पाइन एक बड़ा अपग्रेड है क्योंकि एरिज़ोना स्टेट के क्वार्टरबैक के लिए कैलिफोर्निया के बारे में है। गोल्डन बेयर्स के सुपरनायक आखिरी हफ्ते काटी थी। असू पास रक्षा में समस्या रखता है। एरिज़ोना स्टेट और कैलिफोर्निया के 50 के ऊपर। आर्कांसा स्टेट बनाम मैसाचुसेट्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। आर्कांसा स्टेट पर यूमेस दोपहर के 3:30 ईटी। आर्कांसा स्टेट 2-2 है। उन्होंने उनकी 44-37 होम विक्ट्री के बाद सदिया गोल्डन ईगल्स के खिलाफ पहले 192 यार्ड भाग्य के साथ दौड़ी। उन्होंने सोचा कि 234 यार्ड दौड़ाई दी गई है। सोल्रियन मिस के खिलाफ 215 पासिंग पर 36 कोशिशों में जेलन रेनर ने 11 में से 21 पास को 233 यार्ड और 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति प्रयास 11.1 यार्ड का औसत किया। रेनर ने 97 यार्ड और 2 टचडाउन के लिए दौड़ाया। मैसाचुसेट्स न्यू मैक्सिको के खिलाफ उनकी घर में 34-31 की हार के बाद 1-4 है। मिंटमैन प्रायः 4.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़े। उन्होंने लोबोज को भूमि पर केवल 2 यार्ड प्रति कैरी पर प्रतिबंधित किया, लेकिन 17 कोशिशों पर 192 पासिंग यार्ड थे। टाइसन फोमाचान मिस कर रहे थे, उनके तीसरे सीधे खेल के कारण गोपनीय चोट। कार्लोस डेविस ने 20 में से 11 पास को 196 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास 9.8 यार्ड का औसत किया और 42 यार्ड के लिए दौड़ा। आर्कांसा स्टेट ने उस जीत में अच्छा हमला दिखाया था। उन्होंने मेम्फिस और ओक्लाहोमा के साथ पहले ही कठिन अनुसूची का सामना किया था। यूएस न्यू मैक्सिको के खिलाफ खेलने वाले खोने के बारे में बड़ी चिंता है। आर्कांसा स्टेट जोड़ 1.5 खेलें। ईस्टर्न मिशिगन बनाम सेंट्रल मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। ईस्टर्न मिशिगन से उनकी 21-0 की रोड हार के साथ 2-2 का स्कोर गिर गया जब वे जैक्सनविल स्टेट के खिलाफ खेले। ईगल्स ने प्रति प्रयास पर 2 यार्ड से कम दौड़ा। उन्होंने गेमकॉक्स को 19 प्रयासों पर 295 दौड़ने यार्ड और 93 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। ईम्यू के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। ऑस्टिन स्मिथ ने 11 में से 6 पासेस को 53 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन की गोली लगाई। उनका प्रति प्रयास पर औसत 4.8 यार्ड था और उनको 6 बार सैक किया गया। सेंट्रल मिशिगन अपनी 34-30 की रोड जीत के बाद 2-2 का स्कोर किया है जब वे साउथ अलाबामा के खिलाफ खेले। चिपेरवास ने प्रति प्रयास पर 3 यार्ड से अधिक के थे। वे जैगवार्स को 151 दौड़ने यार्ड और 27 प्रयासों पर 254 पासिंग यार्ड से समर्पित हो गए। बर्ट इमानुएल बीमारी के कारण पिछले सप्ताह की अनुपस्थिति के बाद एक पास पूरा किया। डेसे बॉयर ने 30 में से 19 पर गोली लगाई और 224 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पास किया। उनका प्रति प्रयास पर औसत 7.5 यार्ड था, साथ ही 55 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ने यार्ड थे। ईस्टर्न मिशिगन राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 240 यार्ड प्रति खेल के औसत के साथ 132वें स्थान पर है। लेकिन चिपेरवास राष्ट्र में खेले जाने वाले प्रति प्रयास पर 7.6 यार्ड की यार्ड अनुमति देने के बाद 132वें स्थान पर हैं। ईगल्स प्रति प्रयास पर 4.1 यार्ड दौड़ रहे हैं जबकि चिपेरवास प्रति दौड़ने यार्ड पर 4.9 की अनुमति देते हैं। बॉय कुछ अधिक प्रभावी कुशल खिलाड़ी रहे हैं और उनकी दौड़ने की क्षमता प्रोत्साहक है। ईस्टर्न मिशिगन जोड़ 7.5 प्ले करें। जॉर्जिया बनाम ऑबर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। जॉर्जिया पर ऑबर्न दोपहर के 3:30 ईटी। जॉर्जिया ने उनकी 49-21 होम विक्ट्री के बाद यूएबी के खिलाफ 4-0 की बेहतरी की। बुलडॉग्स ने 188 यार्ड दौड़े।
उन्होंने ब्लेजर्स को बस 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 51 कोशिशों पर 250 पासिंग यार्ड के साथ सीमित किया। कार्सन बेक ने 32 में से 22 को 338 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति प्रयास 10.6 यार्ड का औसत किया। ऑबर्न टेक्सास एंड एएम के खिलाफ उनकी 27-10 रोड हार के बाद 3-1 हो गया। टाइगर्स प्रायः 3.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़े। उन्होंने 209 यार्ड को एगीज के साथ बस 3 यार्ड प्रति कैरी पर दिया और 25 कोशिशों पर 193 यार्ड पासिंग थे। मिचिगन स्टेट ट्रांसफर पेटन थोर्न 12 में से 6 पास को 44 यार्ड पासिंग के लिए किया, केवल 3.7 यार्ड प्रति पास प्रयास किए थे। ऑबर्न ने 7 सैक्स सही है। जॉर्जिया ने ऑबर्न के खिलाफ 6 सीधे जीत हासिल की है, जिनमें 5 जीतें 17 या उससे अधिक दिन हैं। बुलडॉग्स कॉलेज फुटबॉल में 13वीं रैंक वाले हैं और 282 यार्ड प्रति खेल देने के साथ 18वें स्थान पर हैं। टाइगर्स के पास केवल 6.9 यार्ड प्रति पास प्रयास के औसत है, जो राष्ट्र में 95वें स्थान पर है। ऑबर्न जॉर्जिया के स्कोर को नहीं बना सकेगा। जॉर्जिया -16.5 खेलें। ह्यूस्टन बनाम टेक्सास टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। ह्यूस्टन पर टेक्सास टेक दोपहर के 3:30 ईटी। ह्यूस्टन 2-2 है। उन्होंने उनकी 38-7 होम विक्ट्री के बाद सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ पहले 5 यार्ड प्रति कैरी दौड़ा। उन्होंने बीरकेट्स को दौड़ने पर 2 यार्ड प्रति कैरी के साथ 23 कोशिशों पर 126 पासिंग यार्ड पर सीमित किया। ह्यूस्टन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। डोनोवन स्मिथ ने 40 में से 31 पास को 294 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति दौड़ 7.4 यार्ड का औसत किया। टेक्सास टेक 1-3 है उनकी 20-13 रोड हार के बाद पश्चिम वर्जीनिया के खिलाफ। रेड रेडर्स ने 160 यार्ड के लिए दौड़ा। वे माउंटेनियर्स को बस 4 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ने की अनुमति दी, जिनमें 22 कोशिशों पर 99 पासिंग यार्ड थे। बेहरन मॉर्टन ने 37 में से 13 पास को 158 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने केवल 4.3 यार्ड प्रति पास प्रयास किया। रेड रेडर्स राष्ट्र में केवल 5.4 यार्ड प्रति प्ले प्राप्त करके 92वें स्थान पर हैं। क्वार्टरबैक का खेल दुर्बल है, जिसमें राष्ट्र में 6.1 यार्ड प्रति प्रयास है, जो 96वें स्थान पर है। रेड रेडर्स अच्छी तरह से बचाव कर रहे हैं और कूगर्स का पैसा कमा नहीं रहा है। ह्यूस्टन और टेक्सास टेक के बीच 51.5 के तहत खेलें। मायामी ओहायो बनाम कैंट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। मायामी ओहायो के खिलाफ कैंट 3-0-1-4-1 ईटी पर। मायामी ओहायो ने फीसियस डेलावेयर स्टेट के खिलाफ अपनी 62-20 की घरेलू जीत के बाद 3-1 का स्कोर किया। रेडहॉक्स के पास सिसिनाटी के साथ 7 से जीत और मायामी के 35 से हार की जीत है। ब्रेड गैबर्ट इस सीजन में अपनी पासेस को 61.4% पूरा कर रहे हैं। उनके पास 9 टचडाउन और 3 पिक्स हैं। उनका प्रति प्रयास 10.2 यार्ड की औसत है और उन्होंने 82 यार्ड के लिए दौड़ा है। कैंट ने अपनी 53-10 की रोड हार के बाद 1-3 का स्कोर किया है जब वे फ्रेस्नो स्टेट के खिलाफ खेले। गोल्डन फ्लैशर्स प्रति प्रयास पर 4 से अधिक यार्ड से दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ने यार्ड पर लगभग 5 यार्ड की अनुमति दी और 34 प्रयासों पर 370 पासिंग यार्ड दिए। माइकल अलाइमो ने 15 में से 8 पासेस को 102 यार्ड के लिए पूरा किया। उनका प्रति प्रयास 6.8 यार्ड की औसत था। कैंट कॉलेज फुटबॉल में सबसे अनजाना टीम है। रेड हॉक्स प्रति प्रयास पर 5.9 यार्ड दौड़ रहे हैं और कैंट प्रति दौड़ने यार्ड पर 5.1 यार्ड की अनुमति देने के बाद है। गोल्डन फ्लैशर्स राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 126वें स्थान पर हैं। एक अनुभवी और स्वस्थ क्वार्टरबैक के साथ यहां रोड टीम को पसंद करें, गैबर्ट जो इस कैंट की डिफेंस को उपयोग करेंगे। मायामी ओहायो -14.5 प्ले करें। मिशिगन बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। मिशिगन पर नेब्रास्का दोपहर के 3:30 ईटी। मिशिगन 4-0 है। उन्होंने अपनी 31-7 होम विक्ट्री के बाद रुटगर्स के खिलाफ 201 यार्ड दौड़े। वुल्वरीन्स 180 पासिंग पर 21 कोशिशों में 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ स्कारलेट नाइट्स को ले जाने में सफल रहे। जेजे मैकाथी 15 में से 21 पास को 214 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास 10.2 यार्ड का औसत किया और 51 यार्ड के लिए दौड़ा। नेब्रास्का 2-2 हो गया है उनकी 28-14 होम विक्ट्री के बाद लुइजियाना टेक के खिलाफ। कॉर्नहस्कर्स 312 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को मात दी कि बस 2 यार्ड प्रति कैरी के साथ भूमि पर, लेकिन 42 कोशिशों पर 292 पासिंग यार्ड थे। नेब्रास्का के लिए कोई क्वार्टरबैक सैक्स नहीं थे। जेफ सिम्स अपने पिछले 2 खेलों में चोटिल गोद थे और संदिग्ध हैं। उनके पूरक हेनरिच हाबक भी चोट के कारण संदिग्ध हैं।
QB 3 चुब्बा पर्डी है, जिन्होंने पिछले सीजन में 6 खेल खेले लेकिन केवल 48 पास प्रयासों पर 3.1 यार्ड प्रति पास प्रयास किया, लेकिन दौड़ने के लिए एक खतरा था। दोनों डिफेंसेस मिशिगन को 231 यार्ड और नेब्रास्का को 298 यार्ड देने के साथ अद्वितीय रूप में हैं। नेब्रास्का के क्वार्टरबैक स्थिति एक चिंता है और वुल्वरीन्स दौड़ने में भारी रहे हैं। उन्होंने केवल प्रति खेल 57 प्लेस और 2023 का बेटिंग पिक मिशिगन और नेब्रास्का के बीच अंडर 40 खेलों। नॉर्दर्न इलिनॉय बनाम टोलेडो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉय पर टोलेडो दोपहर के 3:30 ET। नॉर्दर्न इलिनॉय 1-3 है। उन्होंने अपनी 22-14 होम हार के बाद टल्सा के खिलाफ हस्कीज ने प्रति कैरी 4 यार्ड दौड़े। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को बस 4 यार्ड प्रति कैरी के साथ रख लिया और 20 कोशिशों पर 102 पासिंग यार्ड थे। रॉकी लोम्बार्डी 6 में से 4 के लिए 31 यार्ड और प्रति प्रयास 5.2 यार्ड का औसत था। इथन हैम्पटन ने रिलीव किया और केवल 13 में से 24 को पूरा किया और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 97 यार्ड के लिए मारा। वो प्रति पास प्रयास 4.2 यार्ड के लिए प्रदर्शन किया। टोलेडो 3-1 है। उनकी 49-31 होम विक्ट्री के बाद पश्चिमी मिचिगन के खिलाफ रॉकेट्स ने 269 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्रॉन्कोस को बस 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ने की अनुमति दी और 26 कोशिशों पर 163 पासिंग यार्ड थे। डेक्वान फिन ने कंधे में चोट की और उसे कार्ट पर ले जाया गया। अनुमान है कि वह दीर्घकालिक अनुपस्थिति हो सकती है। टकर ग्लीसन ने रिलीव किया और 10 में से 6 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 109 यार्ड के लिए मारा। उन्होंने पिछले साल विस्तार से काम किया और 47.5% पूरा किया, लेकिन वे टकरने के लिए एक खतरा थे। यहां बैकअप क्वार्टरबैक्स हो सकते हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। NIU 4.1 औसत के साथ राष्ट्र में 132वें स्थान पर है। टोलेडो -13 खेलें। ओल्ड डोमिनियन बनाम मार्शल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। ओल्ड डोमिनियन पर मार्शल दोपहर के 3:30 ET। ओल्ड डोमिनियन 2-2 है। उन्होंने अपनी 10-9 होम विक्ट्री के बाद FCS टेक्सास एंड कॉमर्स के खिलाफ पहले। उनके पास लुइजियाना के साथ 7 अंक की होम विन है और उनके पावर 5 विरोधियों वर्जीनिया टेक और वेक फॉरेस्ट के साथ हार हुई है। ग्रांट विल्सन केवल 51.9% पूरा कर रहे हैं और प्रति प्रयास 8 यार्ड कर रहे हैं। उनके पास 7 टचडाउन्स और 5 इंटरसेप्शन हैं। विल्सन के खराब प्रदर्शन का मतलब है कि जैक शील्ड्स के लिए एक स्टार्ट हो सकता है, जिन्होंने टेक्सास एंड कॉमर्स के खिलाफ जीत में वेल्स को प्रदर्शन से बाहर किया। वह एक सोफोमो है जिन्होंने पिछले हफ्ते FCS टीम के खिलाफ अपनी पहली कॉलेज पास फेंकी। मार्शल ने वर्जीनिया टेक के खिलाफ अपनी 24-17 होम विक्ट्री के बाद 3-0 की बेहतरी की। थंडाइंग हट 214 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने होकीज को बस 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ने की अनुमति दी और 35 कोशिशों पर 159 पासिंग यार्ड थे। कैम फांचर ने 27 में से 16 पास को 166 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा और 2 इंटरसेप्शंस। उन्होंने प्रति प्रयास 6.1 यार्ड का औसत किया। ओल्ड डोमिनियन एक अनजान टीम है जिसमें केवल 7 स्टार्टर्स हैं। मोनाक्स के लिए क्वार्टरबैक स्थिति चिंता का कारण है। थंडाइंग हट अच्छी तरह से बचाव कर रहे हैं और ओल्ड डोमिनियन कुल अफसरी में 100 पहले स्थान पर है। मार्शल -13.5 खेलें। वर्जीनिया बनाम बोस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। वर्जीनिया बोस्टन कॉलेज के खिलाफ 0-1-4-1 ET पर वर्जीनिया ने NC स्टेट के खिलाफ अपनी 24-21 की घरेलू जीत के बाद 0-4 का स्कोर किया। कैविलियर्स ने प्रति प्रयास पर 3 यार्ड से कम दौड़ा। वे वुल्फ पैक के खिलाफ चालने पर 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 180 पासिंग यार्ड दी। टोनी मस्केट ने कंधे के चोट के कारण पिछले 3 मैचों में गेम छोड़ दिया था, लेकिन शनिवार के लिए संभावित घोषित किया गया है। टेनेसी में उन्होंने 17 में से 9 पासेस को 94 यार्ड और प्रति प्रयास 5.5 यार्ड की औसत के साथ पूरा किया। वह एक FCS ट्रांसफर है। उन्होंने पिछले साल अपनी पासेसों का 64.1% पूरा किया और प्रति प्रयास 9 यार्ड की औसत दी। कैविलियर्स के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बोस्टन कॉलेज 1-3 के बाद अपनी 56-28 की रोड हार के बाद है जब वे लुइविल कार्डिनल्स के खिलाफ खेले। ईगल्स प्रति प्रयास पर बारीकी से 4 यार्ड से अधिक दौड़े। उन्होंने लुइविल को 194 दौड़ने यार्ड दी और 21 प्रयासों पर 388 पासिंग यार्ड दिए। थॉमस कैस्टेलानोस ने 33 में से 17 को पूरा किया और 265 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पास किया। उन्होंने 49 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ने के यार्ड दिए। कैविलियर्स राष्ट्र में 2.2 प्रति दौड़ने यार्ड पर 131वें स्थान पर हैं। मस्केट, एक FCS ट्रांसफर, के पास FBS में केवल 1 मैच है।
उनके बैकअप ने पिछले हफ्ते 2 इंटरसेप्शंस की थी, लेकिन BC 10.1 प्रति पास प्रयास की अनुमति दे रहा है। ईगल्स के लिए दुआल धारा के लिए कैस्टेलानोस यहां अंतर है। वर्जीनिया के क्वार्टरबैक का तुलनात्मक स्तर अच्छा नहीं है। बोस्टन कॉलेज -3 प्ले करें।